हम्म सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए जिससे कि आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंच जाए। एक और जहां तक मेरी आवाज़ तो आप लोगों तक पहुंच ही रही होगी, अगर मोबाइल हटा के रख दें तब भी पहुंच जाएगी आवाज़। मोबाइल आप दूर रख दें तब भी मेरी आवाज़ आ रही होगी, मुझे पता है। आपके कानों तक पहुंच रही होगी। और आज सुशील भाई जुड़े हैं। कौन? अरे सुशील भाई कहाँ जुड़े होंगे? सुशील भाई तो आज करवा चौथ की तैयारी में लगे हुए हैं, सामान वामान खरीदने निकले हुए हैं, शॉपिंग वॉपिंग करा रहे हैं। ज़रूरी भी है भाई, चीज़ें ज़रूरी हैं। बात हुई थी, बाजार में व्यस्त थे तो हम सोचे अरे मनोज भाई हैं भाई, तो कोट पैसा ही लग रहा था ना। नमस्कार मनोज भाई। भाई तो मैं कहूँ अभी तो आप मार्केट में थे, करवा चौथ की सब खरीदारी कर रहे थे और आप जो है कैसे इतनी जल्दी जुड़ गए। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, जब पिछली डेट थी तो उस दिन जो है कोड नंबर 1 में 20 नंबर आने के बाद ही हम लोगों की एंट्री होती, लेकिन एंट्री होने से पहले ही केस बिना टेकअप हुए और 2-4 बातों के माध्यम से और केस आगे बढ़ गया और सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई होती तो 20 नंबर आता, फिर तब हमारे सारे एडवोकेट जो भी सीनियर एडवोकेट आने थे वो आते 20 केस नंबर 20 के बाद और सुनवाई प्रॉपर शुरू होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तैयारी पूरी है, ब्रीफिंग पूरी है, सब कुछ पूरा है। बहुत जल्द जो है जल्द सुनवाई होगी और जल्द जो है मामला का निस्तारण होगा। लेकिन इसी बीच एक महिला सभा अध्यक्ष हैं, वो कह रही थी कि भगवान करे कि ये बीएड बाहर हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगली तारीख में जो सारे बीटीसी वालों से मेरा नहीं कहना है, सारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो चंद सरफरे टाइप के लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है और किस तरीके से केस रनिंग पे होता है, ऐसे चंद सिरफरे लोगों से मेरा कहना है जो बीएड और बीटीसी दिन भर लगाए रहते हैं, तो उनसे मेरा कहना है अगली डेट पर अपने बीटीसी के एडवोकेट खड़े कर ही दो, एक बार बीएड और बीटीसी हो जाए। और चंद सरफरो, अगर तुम अपने बाप से पैदा हो तो बीटीसी और बीएड कर ही दो अगली डेट पर। एक आईए के माध्यम से आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी हम देख लेंगे। अरे चंद सिरफिरो, तुम जो बीएड बीटीसी का चक्कर अगर जरा भी लगा दिए ना तो तुम ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं ही बर्बाद, लेकिन हम बर्बाद कर देंगे अगर बीएड और बीटीसी का ड्रामा लेकर कोई भी वहां उतरा तो समझ लीजिए फिर तारीखें गिनना केवल और आसमान के तारे गिनना खाली। तो इतनी ओछी बातें कि हे भगवान बीएड वाले सब बाहर हो जाएं, इस तरीके की बातें करने से पहले ये सोचा करिए कि आरक्षण की लड़ाई है और बीएड बीटीसी की लड़ाई नहीं है। इसमें बहुत ज्ञानी लोग हैं कि विज्ञापन सेफ नहीं है, विज्ञापन सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है। तुम ही तो जो है तुम सेफ हो 100%, बाकी कोई सेफ नहीं है। ऐसे ऐसे हड़ुक चुल्लू इसमें भर्ती में आ गए हैं जिन्हें हगने के बाद सोचने का शऊर नहीं है, वो भी इस भर्ती में है और ज्ञानी बनते हैं और नेता बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें तमीज नहीं है बात करने का, उन्हें शऊर नहीं है किस तरीके से बात की जाए लोगों के बीच में, कौन कितना दुखी बैठा हो, बीएड वाला कितना दुखी बीटीसी वाला बैठा हो। और तुम इस तरीके की वहां बातें करके जो है मजाक बना रहे हो वहां पर।
नौकरी तो किसी की मिल नहीं रही है, और फालतू जो है एक ड्रामा फैलाए रहते दिन भर। और एक ग्रुप बना है, बहुत अच्छा है, धनंजय भाई हैं हमारे गुप्ता जी, उन्होंने ग्रुप बनाया चंदा चोरों के खिलाफ FIR। ठीक है, उनकी भी प्रक्रिया अच्छी है, वो भी चाहते हैं कि जो है, क्योंकि जैसा आजकल वो कर रहे हैं ऐसा ही मैं भी एक जमाने में किया करता था। मैं भी करता था कि जो है याची गैंग के खिलाफ मैं भी जो है बहुत काम करता था। ऐसे काम कर रहे हैं ऐसे लोग, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो है नेतृत्वकर्ता डरें, उनके अंदर भय हो और काम करें। लेकिन भाई देखो, इसमें भय दिखाने की भी कोई बात है नहीं। यहाँ पर मैं सभी नेतृत्वकर्ता जो है फिलहाल तो सब अपनी तरफ से पूरी तरीके से लगे हुए हैं ईमानदारी से। हाँ, लेकिन अगर सोचने की बात यह है कि अगर सारे नेतृत्वकर्ता को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा हद से ज्यादा, तब जो है अगर उस दिशा में अगर सभी लोग आपस में कोई रणनीति बना लिए तो जो है बहुत कर्रा हो जाएगा। फिर FIR ही होगी और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। तो ये सब बातें ठीक नहीं होती हैं। कि सुबह सुबह मैसेज आ जाता है कि B.Ed बाहर। अरे पहले तुम ही अंदर हो जाओ, तुम ही तो बाहर, सब बाहर हैं अभी अंदर है कौन? कोई अंदर नहीं है अभी, सब बाहर हैं। और सब अंदर तभी होंगे जब एकता के साथ मजबूती से केस को लड़ा जाएगा। रही बात हमारी तरफ से, तो हमारे जो साथी हैं जो हमसे जुड़े हैं, हम उनके विश्वास पर खरे पूरी तरीके से उतरेंगे। उस दिन सुनवाई हुई, उस दिन सुनवाई होने के बाद एक महोदय बोले, कहाँ थे तुम्हारे वकील साहब? तो हमने उनसे पूछा, हमने तुम्हारे कहाँ थे और तुम हो कौन हमसे पूछने वाले? तुम कहा हमें नेता मानते हो अपने नेताओं से पूछो तुम्हारे वकील कहाँ थे। हमारे कहाँ वकील हैं, क्या हैं, वो हमारे जो हमसे जुड़े हैं वही लोग पूछ सकते हैं, बाकी किसी का अधिकार नहीं पूछने का। और सबकी जेबें ढीली हो जाएंगी, 2-4 जहां डेटें पड़ी, सिर्फ और सिर्फ हम ही दिखाई देंगे, हमारे लोग दिखाई देंगे वहां। अभी तारीखें लगने दो, अभी तो एक आध टीमें गायब हुई, अभी देखो सब टीमें गायब हो जाएंगी और या चंदा मांगती फिरेंगी। मैं दोबारा चंदा फंदा नहीं मांगू किसी से, चंदा दो, ये दो, वो दो। और मैंने ना किसी से कहा कि मुझे याची बन जाओ आके हमारे पास, ना मैं लाइव आया रोज रोज, हाँ भाई हो याची बन जाइए या पैसा भेज दीजिए, बहुत परेशान है, कुछ नहीं। मैं जो है, जो मैंने शुरू से मेहनत की 27-21 के लिए, आरक्षण के लिए, वही हमारी लड़ाई है। और बीच में इस तरीके की सिरफिरी बातें करने वाले से मैं नसीहत देता हूं कि इस तरीके की बातें ना करें, वरना जो है बहुत मार पड़ेगी। लोग बहुत मारेंगे क्योंकि लोग बहुत परेशान बैठे हैं। कभी भी कहीं भी पकड़ के पीटे जा सकते हो अगर इस तरीके की बातें करोगे, B.Ed बाहर और फलाना बाहर, ठीक। हाँ, तो इसलिए केवल आरक्षण की बात करो, बाकी कोई भी किसी प्रकार की कोई बात ना करे। रही बात, जज साहब रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद ही सुनवाई होगी, 6 महीने मामला खत्म हो जाएगा। और 6 महीने मामला 3 महीने में भी खत्म हो सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगली तारीख खत्म हो जाए, अगली तारीख कुछ नहीं होगा, अगली तारीख सुनवाई भी नहीं होगी। हाँ, अगली तारीख कुछ नहीं होगा, अगली तारीख पे सिर्फ ये होगा कि भैया हाँ जो है इस केस को ठीक है हम फला तारीख से सुनेंगे, अगली तारीख कुछ नहीं होना। उसके बाद वाली तारीख सुनवाई होगी, बहुत जबरदस्त बहस होगी। और अगर बेंच सही सलामत हुई तो, और बेंच ठीक नहीं हुई तो उसमें उससे भी अगली पे भी नहीं होगी। हम बता दें आपको, पूरे 6 महीने लग जाएंगे इसको निस्तारण होने में। मैं किसी से पैसे नहीं लिए जो मैं झूठ बोलूँ यहाँ बैठ के, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और जो हमारे वकील साहब हैं उनसे मैं बात करके जो बात है सही बता रहा हूँ। मई जून में जाके ये निस्तारण होगा पूरा मामला, उससे पहले हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है, ये मान के चलिए आप। बहुत बड़े भाग्य होंगे,
बड़े भाग्य से मानुष तन पावा वाली स्थिति हो जाएगी। नहीं, बड़े भाग्यों से मनुष्य का तन पाया। उसी तरीके से अगर सुनवाई हो जाए और फाइनल हो जाए अगर महीने 2 महीने में या 3 महीने में, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, 6 महीने लगेंगे। मुझे ना तो चंदा चाहिए किसी से और ना मैं किसी से जो है कोई ड्रामाबाजी। हमारी जो बात हकीकत है वो हम हकीकत बता रहे हैं। अगली सुनवाई कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ तैयारी पूरी रखना है भाई। तैयारी हमारी पूरी है, ब्रीफिंग सब है, तैयारी सभी लोग रखें अपनी अपनी। ये ना हो कि अगली तारीख कुछ नहीं होगा और अगली तारीख कहीं विरोधी को हवा लग गई और उन्होंने सुनवाई करवा डाली तो लफड़ा हो जाएगा। तैयारी पूरी रखना, लेकिन हाँ 90% होगा नहीं कुछ, उससे अगली वाली पे कुछ बनेगा। ठीक, जो सत्ता है वही बता रहा हूं। और भाई कैसे हो आप लोग, थोड़ा कमेंट के माध्यम से अगर बताने का कोई प्रयास करें तो बता सकता है। तुम्हारे प्यार का कमेंट नहीं आ रहे किसी, क्या चक्कर है? कमेंट आते नहीं, और जब मैं काट देता हूं लाइव तब आया करते हैं कमेंट। पता नहीं क्या व्यवस्था है इसमें। इसीलिए लाइव 5 ज्यादा चक्कर में पड़ता नहीं हूं मैं, क्योंकि भाई देखो कभी सेटिंग बाजी चक्कर में रहा नहीं, इसलिए मोबाइल सेटिंग वेटिंग में करना नहीं जानता हूँ क्या कैसे मामला है। जो लोग सेटिंग वेटिंग करते रहते हैं जानते हैं वो कैसे सेटिंग होगी, इसमें कैसे ऑप्शन क्या होगा, वही लोग कर पाते हैं भाई। मैं इन सब चक्करों में ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई जानकारी है नहीं। ठीक साथियों, मैं जो बात है स्पष्ट बता दी आप लोगों को। ठीक, अगली डेट पे कुछ नहीं होगा, लेकिन तैयारी पूरी रहेगी। उसके अगली डेट पे हो सकता हो जाए सुनवाई, और बेंच अगर ठीक रही तो, और बेंच ठीक नहीं। और सुनो, बहुत से लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे। अरे क्या इसीलिए पैदा हुए हो? थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो, सब होगा। हाँ, इतना मैं पक्का बता देता हूँ आज आप लोगों को, इसमें कम से कम 8 से 10 हजार लोगों को नौकरी ओबीसी और एससी कैंडिडेट को मिलेगी, और बहुत ज्यादा अधिकतम 6 महीना के अंदर, अधिकतम 6 महीना के अंदर मिलेगी, 6 महीना की। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान ना होइए। ज्यादा परेशानी हो रही हो, थोड़ा दोस्तों यारों में घूमने निकल जाया करिए, रिश्तेदारी में चले जाइए, मामा के यहाँ घूम आइए, मौसम अच्छा हो गया, गर्मी भी नहीं ज़्यादा। किसी स्कूल में पढ़ाने लगिए, महीना 2 महीना वहाँ काट दीजिए। कोई व्यवस्था नहीं बन रही है तो हमें फ़ोन कर लीजिए, हम व्यवस्था बनवा देंगे, कहीं नौकरी दिलवा देंगे छोटी मोटी, हैं। और या किसी वकील साहब के यहाँ लगवा देंगे तुम्हें, वहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आराम वकील साहब चैम्बर में आराम से बैठो, वहाँ केसेस लड़ना सीखो और वहाँ बैठो आराम, 2-3 महीना वहीं तुम्हें कट जाएंगे। लेकिन फांसी मत लगाओ भैया। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है, परेशान तो हैं, हमारी बहनें खासकर ज़्यादा परेशान है बेचारी। किसी का रिश्ता होना है, क्योंकि देखो अब नवरात्रि के बाद जो है रिश्ते देखना शुरू हो जाता है, तो हर आदमी सोच रहा था चलो अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा कुछ मामला, तो बहन की बेटी की शादी कर देंगे, अपने भाई की शादी कर देंगे। तो वो चीज़ें बहुत गलत हैं भाई, ये सरकार ही गलत है, क्या किया जाए। मुझे भी दुख हो जाता है कि हमारे तमाम साथी, तमाम बहनें ऐसी हैं जो एक एक पल मर रही हैं। हमारे तमाम वैसे भाई हर पल मर रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं दिल्ली जब भी जाता हूँ पूरे मन से और पूरे दिमाग लगा के पूरी श्रद्धा के साथ जाता हूँ। ये सोच के जाता हूँ जिस दिन इसमें अगर 10,000 8,000 को नौकरी मिल जाएगी, मेरी पूजा, मेरी तपस्या, लोग हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आरती करते हैं, घंटा बजाते हैं, लेकिन मेरी आरती, मेरी पूजा, जिस दिन आप सब लोगों को 8-10 हजार लोगों को नौकरी मिल जाएगी, हमारे ओबीसी साथियों को, तो मेरी जीवन में मुझे फिर हवन और यज्ञ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हवन और यज्ञ की जरूरत नहीं है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ और हवन होगा।
मैं पूरी ईमानदारी से, मैं सुप्रीम कोर्ट को मंदिर समझ के जाता हूँ, अपने घर से जब भी जाता हूँ और बहुत दिल से जाता हूँ। पैसा हमारा कितना भी खर्चा हो जाए वहाँ जाता हूँ। हमें वहाँ उस दिन संतोष भाई मिल गए, तो संतोष भाई की बातें सुनी यार तो बड़ा कष्ट हुआ। इलाहाबाद से, बताओ, इलाहाबाद की धरती संतोष यादव जी, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई सुनने आए। वो भी कुछ सोच के बेचारे आए होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि पापा गए हैं नौकरी के लिए, हर बार लौट के आना, तमाम चीज़ें हैं यार, बहुत बुरी लगती हैं। मैं 100% आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि जो अपनी 27 और 21 की जो लड़ाई है, इसी के लिए सारी बात की जाए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम विजय यादव से भी बात करने लगते हो, कभी भास्कर से भी बात कर लेते हो, कभी सुशील से बात करते हो, कभी अवनिंदर से बात करते हो, तो क्या मैटर है तुम्हारा? देखो भाई, हमारा मैटर ये है कि हम बहुत निस्वार्थ भाव वाले व्यक्ति हैं, और मैं जो है, मुझे दर्द होता है बहुत ज़्यादा लोगों का, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के किसी तरह के इस मामले को निपटा लें, क्योंकि लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है। कभी कोई फ़ोन करता है, भाई व्हाट्सएप पे मैसेज देखता हूँ, या तो इसीलिए मैंने कोई पैसा कमाने के लिए या इस सब के लिए मैं यहाँ आगे नहीं आया। लोगों की दर्द और तकलीफ देखकर मैं बढ़ा। मैंने कहा यहाँ पर कपिल सिब्बल जी और अच्छे एडवोकेट मेनका गुरस्वामी जी होना चाहिए, और आप मेरी मेहनत को विश्वास नहीं होगा, आप मात्र थोड़े ही लोग जुड़े हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो मेनका गुरस्वामी जी का मेनका गुरस्वामी जी का रिटर्न सबमिशन है, उसको एक बार आप जरूर पढ़ लेना। जितने लोगों ने दिया है, जितने AOR ने दिया है, अगर सबसे अच्छा आपको लगे, आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने कहां से किन किन लोगों से जो है बातचीत करके और किस तरीके से मैंने उस चीज को तैयार करवाया, पॉइंट टू पॉइंट, कोई कमी नहीं छोड़ी उसमें। इसी तरीके से जिस दिन कपिल सिब्बल जी बोलेंगे और मेनका गुरस्वामी जी बोलेंगी, उस दिन अगर 1% भी आपको गलती लग जाए, 1% भी गलती लग जाए कि इन्होंने ये शब्द गलत बोल दिया या ऐसा हो गया, उस दिन मैं दंड का भागीदार हूं पूरे OBC समाज का, चाहे वो मुझसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे मुझसे न जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तब मैं दंड का भागीदार हूं। तब आप लोग मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वहीं अगर आप लोगों को जीत दिलाने में मेरा, अगर आप जब जीत मिलेगी और जीत मिलने के बाद अगर आपको लगे कि मेरा 0.00005% भी मेरा अगर उसमें कुछ हिस्सा है, तो जरूर आप मुझे बताने का काम करना, जिससे कि मुझे भी गौरव हासिल हो कि जिन लोगों के लिए लड़ा वो वाकई में अच्छे लोग हैं। ऐसा मत करना कि मुंह मोड़ लेना और कभी जरूरत पड़ने पे, वक्त पड़ने पे कहीं मिल जाओ तो दिखाई मत देना, ऐसा ना हो। ठीक भाइयों, जीत तो मिल जाएगी। मैंने अधिकतम 6 माह बताए हैं, लेकिन 6 माह से पहले सब कुछ होना तय है। अगली सुनवाई पे बहुत कम चांस हैं, लेकिन उससे अगली सुनवाई पे सब मामला बनेगा। क्यों? जज साहब रिटायर हो रहे, नई बेंच होगी और नई बेंच में क्या स्थिति होती है वो अगली आने वाली तारीख पे देखने को मिलेगी। ठीक, बाकी सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, और जो हमारे शादीशुदा भाई हैं और हमारी जो भी बहनें हैं, उनको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और तमाम हमारे साथियों को दिवाली की भी शुभकामनाएं। दिवाली पर आशा का दीपक जलाएं और विश्वास का दीपक जलाएं और मिलजुल कर दिवाली बनाएं। कोई भी निराश ना रहे, क्योंकि आप अगर आशावान रहेंगे तो आपके साथ
हमेशा अच्छा होता चला जाएगा। तमाम बातें हैं, सारी बातें होंगी बाद में किसी दिन बैठ के, ठीक है। तमाम बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जब आगे बातें समय समय पर धीरे धीरे होती रहेंगी, लाइव लंबा हो जाएगा। ठीक, सभी साथियों को नमस्कार, शुभकामनाएं।